मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से लगातार हम लोग इस चैनल पर बने हैं और मैंने आपसे जिक्र किया था, मैंने आपसे बात रखी थी कि यानी कि वर्णमाला पे हम लोग चल रहे थे। वर्णमाला से आपको यहां से कम 3-4 वीडियो में आपके सारे वर्णमाला में एक एक पॉइंट पर ध्यान देते हुए सारी बात को क्या करना है, चर्चा करना है, समझा रहा। यानी कि पार्ट वन में हमने वर्णमाला के बारे में कुछ चीजें बताई थी। आगे जब चलेंगे हम तो भाग 2 वर्ण विचार के बारे में, यानी क्या क्या हमको बातें रखनी है वो आपसे क्या करना है, यहाँ पे वार्ता करना है। ठीक है, तो लगे रहिए और जानते हैं कि जितने भी आगामी पेपर लगे हैं वनडे एग्जाम में जीडी हो गया, पुलिस हो गया, आपका एसआई हो गया, आपका लेखपाल हो गया, फिर आपका टिट हो गया, सुपर टिट हो गया, कोई भी वैकेंसी अगर आप देते हो तो मान के चलिएगा वर्णमाला से आपका प्रश्न आना क्या है, तय है। समझ में आया बाबू? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो स्वर वर्ण से संबंधित मुख्य तथ्य, यानी कि जो स्वर वर्ण है उससे संबंधित जो मुख्य तथ्य बनते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात को क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। उसके बाद एक एक पॉइंट के बारे में आगे आपसे चलेंगे। तो सबसे पहले आपसे जो पूछा जाता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा हिंदी में आपके स्वर कितने हैं। ठीक है, हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, शुद्ध रूप के आधार पर स्वर कितने हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं, कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है। समझा रहा ना? तो इस तरीके से आपको संबंधित क्या है, तथ्य आपको यहाँ पे बताना है। एक एक प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। पहला आपका प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, कितने होते हैं भैया? ध्यान से सुनिएगा, 11। कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं स्वर वर्ण होते हैं? कितने होते हैं भैया? आपके 11 होते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न बनेगा, हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? ध्यान सुनिएगा, हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिक अगर बदल दिया, थोड़ा सा अगर आपका प्रश्न चेंज कर दिया तो ये मत समझ लीजिएगा कि प्रश्न का उत्तर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के स्वर वर्ण कितने हैं, तब भी ये कितना हो जाएगा, कितने हैं, तब भी क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ये बात समझा रहे हैं? तो देख रहे हैं, एक एक चीज आप यहाँ पे बात ध्यान दे रहे हैं। उच्चारण के आधार पर, अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण है। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण है, कितने हैं? 10 हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने हैं? 10 हैं। शुद्ध रूप से स्वर वर्ण है, कितने हैं? 11 है। ठीक है, अगला कामता प्रसाद गुरु ने स्वर वर्ण माना, कितना? 10। ठीक है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। आगे चलते हैं। अगला आपसे प्रश्न बनेगा, लेखन के आधार पर, यानी लिखित के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वर वर्ण है। लेखन के आधार पर स्वर वर्ण है, कितने? 11। ठीक है, ये सब प्रश्न जितना मैं लिख रहा हूं ये सब एग्जाम में आपके क्या है, प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिएगा, हो गया? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं कितने? 11 होते हैं। अगर आपसे पूछेगा हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, तो 11 है। अगर आपसे पूछा जाएगा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, आपके 10 हैं। शुद्ध रूप से स्वर वर्ण कितने हैं? 11 है। कामता प्रसाद गुरु ने स्वर वर्ण कितने माने हैं? 10 माना है। लेखन के आधार पर स्वर, एक लेखन के आधार पर स्वर वर्ण कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आपके, यहाँ पे लेखन के आधार पे 11 हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दे दीजिएगा। आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। आगे जो बताना है वो ध्यान दीजिएगा। आगे आपसे बताया स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है। अगला जो शब्द बनेगा स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है स्वर वर्ण आपके कितने प्रकार का, स्वर वर्ण आपके तीन प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक आपका ह्रस्व स्वर, एक आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, एक आपका क्या होगा प्लुत स्वर। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपसे हिंदी में पूछेगा तो आपके 2 प्रकार, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन अगर आपसे संस्कृत में पूछेगा तो आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा हिंदी में पूछेगा तो 2 हो जाएंगे, लेकिन संस्कृत में पूछेगा तो आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान देते हुए। ये बात समझ आई, आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछेगा, अगला आपसे पूछेगा प्रश्न जो होगा स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वर वर्णों का वर्गीकरण यानी जो स्वर वर्ण है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में भैया, 5 वर्गों में बांटा गया है। अब 5 वर्गों में जो बांटा गया, एक एक वर्ग पे हम जिक्र करेंगे। इन पे स्वर वर्गों के 5 वर्गों में बांटा गया। पहला आपका हो जाएगा मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। चलिए पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि भैया स्वर वर्ण को वर्गीकरण में जो बांटा गया है, पहला आपका मात्रा के आधार पर। अब सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भैया मात्रा कहते किसे हैं, मात्रा कहते किसे हैं। परिभाषा इसे लिखेगा किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, मात्रा। यानी किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है वो क्या कहलाता है, वो मात्रा कहलाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मात्रा की संख्या कितनी है, मात्रा की संख्या यानी मात्रा कितने हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा मात्रा कितने हैं, आपके 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे लिख लीजिए आप छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो यह ध्यान दे रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सारे आपके क्या है, मात्राएं हैं। क्या है भैया, मात्रा है। ठीक है भैया, समझ में आओ बात। देखा कैसे हो, ये कहा समझा। देखा यहाँ पे आ क्या है, ये खुद अपने आप में क्या है, एक मात्रा है। यानी आ, देखिएगा जैसे हम कमल लिखते हैं तो का मा ला, यानी जितने व्यंजन होते हैं हर व्यंजन में आ क्या होता है, छुपा होता है। तो आ कोई मात्रा नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देखिएगा ये मात्रा हो गए, छोटी ई की मात्रा हो गई, आपके छोटी की मात्रा हो गई, आपके बड़ी की मात्रा हो गई, है ना। उसके बाद आपका छोटा मात्रा हो गया, बड़ा की मात्रा हो गया, उसका री का मात्रा हो गया, है ना, आपका ए का मात्रा हो गया, आई का मात्रा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ओ का मात्रा हो गया, औ का मात्रा हो गया। ठीक है, ये सब देख रहे हैं, ये सब आपके क्या है, मात्रा है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब इसके कितने हैं, कितने प्रकार हैं आप, किसके, 2 प्रकार हैं। किसके भैया, 2 प्रकार हैं। ठीक है, मात्रा के आपके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक आपका क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर, एक आपका क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, एक आपका ह्रस्व स्वर, एक आपका दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में, नोट करिएगा परिभाषा भी कभी पूछ देता है, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में, ध्यान से सुनिएगा, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में इकाई या
मात्रा का समय लगता है, मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये बात समझ आ रही? उसे क्या कहते हैं सर? यानी कि जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में इकाई या मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे आपके ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। आ, ई, उ, री। कितने? 4। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। अब इसी का क्या होगा? इधर परिभाषा क्या होगी? जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो स्वर कहते हैं, आ, बड़ी, है ना, देखिएगा यहां पे आपका बड़ा, है ना, बड़ा, बड़ी, ए, ऐ, ओ, आओ, ये बात समझ आ रही? ये जितने हैं आपके साथ क्या हो गए? आपके साथ ये आपके दीर्घ स्वर में आ गए और आपके 4 क्या हो गए? आपके मूल स्वर में। समझा रहा? और हर स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। एक कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न बना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न बनेगा ये हो गया, नोट कर लीजिएगा। हो गया, नोट करिएगा जल्दी से। छोटू कपड़ा ले आओ। ठीक, चलिए हो गया, आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछेगा कि भैया जिह्वा के आधार पर, है ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या होगा? नंबर 2, जिह्वा के आधार पर, है ना, जिह्वा के ऊंचाई या भाग के आधार पर, यानी कि यहाँ पे स्वरवर्ण को बांटा गया है। ठीक है, तो जिह्वा के आधार पर कुल कितने भागों में बांटा गया है? जिह्वा के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? स्वरवर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न बना है कि जिह्वा के आधार पर, यानी कि जो हमारी जीभ है उसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जो ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला आपका क्या हो जाएगा? अग्रस्वर। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? अग्रस्वर। दूसरा क्या हो जाएगा? आपका मध्य स्वर। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? पश्च स्वर। क्या हो जाएगा? पश्च स्वर। ये 3 प्रकार के हैं। अब अग्रस्वर के अंतर्गत, यानी कहने का मतलब आपके जो हमारा मुख है, उस मुख में जो जीभ है वो जीभ के 3 भागों में यानी 3 भाग के आधार पर है। यानी जीभ के आगे वाले भाग पर कौन कौन से स्वर के उच्चारण होता है? जीभ के आपके मध्य भाग में कौन सा स्वर का उच्चारण होता है और जीभ के पश्च भाग में कौन सा स्वर का उच्चारण होता है? ठीक है, तो जीभ के अग्रभाग में कौन सा उच्चारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ। ये 4 किसके हैं? आगे, यानी जीभ के आगे वाले भाग पे। ठीक है, और मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर है? आपका एक ही है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं आपके, तो यानी कि छोटा। उसके बाद आपके यहाँ पे जो बच रहा होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपके पश्च स्वर के अंतर्गत। तो क्या बच रहा है? ओ, बड़ा ओ, है ना, ओ, ठीक है, ओ। ये बात समझ आ रही? तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए? आपके देख रहे हैं, पश्च स्वर के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार बना है कि अग्रस्वर, मध्य स्वर और आपका क्या हो जाएगा? पश्च स्वर। यानी जीभ के जो पीछे वाला पिछला भाग जो होता है वहां का उच्चारण कहां? आ। देखिएगा ये आ, उ, ओ, औ, है ना। तो जीभ के आपके पिछले भाग पे काम कर रहा है। अब मध्य स्वर में देखिए आ, नॉर्मल हम कहते हैं आ कहते हैं। ठीक है, आ कहेंगे तो जीभ के आपके पीछे वाले भाग पे, और ये जीभ के आगे देखिएगा ई, है ना, ये राइट तरफ फैल जाता है, ई, है ना, ई, है ना। तो ठीक है, ई,
ऊ, है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये समझ में आ रहा? तो ये अग्र स्वर, ये आपका मध्य स्वर, ये आपके क्या हो गए पश्च स्वर, और किसके आधार पर? जीवा के आधार पर है ये बात समझ आ रही? नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एग्जाम में आपसे कई बार एग्जाम में ये बना है प्रश्न, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अगला जो प्रश्न बनेगा, ओठ के आधार, है ना, ओठ के बनावट के आधार पर, ओठ यानी कि ओष्ठ के बनावट के आधार पर, ओठ यानी ओष्ठ के बनावट के आधार पर आपके बांटा गया है, ठीक है। तो इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। कितने प्रकार भैया? 2 प्रकार है, ठीक है भैया। देखा कैसे 2 प्रकार बा? पहला हो जाएगा आपका वृत्तीय स्वर, दूसरा क्या हो जाएगा आपका आवृत्तीय स्वर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कैसे समझेंगे? यानी कहने का मतलब जो हमारा ओठ है, जो हमारा ओठ के बनावट या जो हमारा ओठ बनावट है, उसके आधार पर, यानी ओठ बनावट के आधार पर कौन कौन से स्वर का उच्चारण आपका होता है। एक आपका वृत्ति होता है, एक आपका आवृत्ति। वृत्ति मतलब गोला। जब हम ओठ के आधार पर स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिसका उच्चारण करने में हमारा जो ओठ है वो क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। बस यही बात आपको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा, वे स्वर जिसके उच्चारण में ओठ गोल हो जाता है, वे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में, वे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में क्या होता है? ओठ गोल हो जाता है, ओठ गोल हो जाता है, उसे ध्यान दीजिएगा, उसे वृत्तीय स्वर कहते हैं। यानी ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिसका उच्चारण करने में हमारा ओठ क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। यानी कि ये एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन से हो जाएगा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये बात समझ रहे? देखिएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बना नहीं बना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, यानी कि जिनके जितना उच्चारण यहाँ पे हमने लिख रहे हैं किसके अंतर्गत आ रहा है? वृत्ति के अंतर्गत। अब कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिसमें आपके वृत्तिकार नहीं बनते हैं? तो आपका ई, बड़ी, ए, और आपका क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे स्वर हैं जो इनके, और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आ और आ भी ले लिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न यहां से भी बन सकता है। और एक अपवादों के घेरे में जो घिरा है, एक नोट करके लिख लेना यहां पर, आपका री, क्या है? री। इसको क्या कहते हैं? अर्धवृत्तीय कहते हैं, ठीक है, अर्धवृत्तीय। यानी कि आधा वृत्त हमारा मुंह बनता है तो वो किसका उच्चारण होता है? आपके री का उच्चारण होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न आपका बना है, ठीक है। चलिए, हो गया, नोट करिएगा। परिभाषा ये भी आपका यहाँ पे बन जाएगा कि इसकी परिभाषा भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में ओठ गोल नहीं होता है, वे स्वर जिसका उच्चारण करने में ओठ गोल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्तीय स्वर कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा आपका हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो पूछेगा ध्यान दीजिएगा। अगला आपसे जो हेडिंग होगा आपका, ध्यान दिया, मुख्य विवर के आधार पर स्वर वर्ण, मुख्य विवर के आधार पर, मुख्य विवर के आधार पर स्वर वर्ण, ठीक है। मुख्य विवर के आधार पर स्वर वर्ण कितने भागों में बांटा गया? ध्यान दीजिएगा, ये आपके कितने भागों में बांटा गया भैया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में ये आपके बांटा गया है, ठीक है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, एक आपका क्या हो जाएगा? विवृत स्वर, विवृत स्वर, ठीक है। एक आपका हो जाएगा संवृत स्वर, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका यहां पे अर्धविवृत, और एक हो जाएगा आपका अर्ध संवृत, ठीक है।
ये ध्यान दीजिएगा, एक मुख्य विवर के आधार पर स्वर 4 भागों में बांटा गया है। विपरीत स्वर, विपरीत स्वर का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। क्या होता है भैया? खुला हुआ, ठीक है, खुला हुआ। तो जो हमारा मुख खुला हुआ होता है मुख्य विवर के आधार पर, कौन सा स्वर है? आ। देखिएगा, जब हम बड़ा आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह क्या होता है? खुल जाता है, यानी खुला हुआ। तो ये ऐसा स्वर है, तो बड़ा आ, यानी बड़ा आ ऐसा स्वर है, किसके अंतर्गत आएगा? विपरीत स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद संवृत्त स्वर किसे कहते हैं? ढका हुआ। क्या कहते हैं? ढका या बंद हुआ, है ना, बंद। तो ऐसे स्वर, ऐसे कौन सा स्वर है जिसमें ढका हुआ और बंद हुआ होता है? ठीक है, आपका हो जाएगा छोटी, बड़ी, छोटा उ, और आपका क्या हो जाएगा? बड़ा उ। किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, आपके संवृत्त के अंतर्गत। अर्धवृत्त के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, ए, ओ। आ, ए, आपके औ, ठीक है, आ, ए, औ किसके अंतर्गत आते हैं? आपके इसके, तो इसके छोटे क्या हो जाएंगे? आपके ए और आपका ओ। इसके छोटका उ, है ना, इनके छोटका उ आपके इधर हो जाएंगे अर्ध संवृत्त के अंतर्गत, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, मुख्य विभर के आधार पर 4 भागों मैंने यहाँ पे बांट दिया। एक आपका विवृत्त के आधार पर, एक आपका संवृत्त के आधार पर। खुला हुआ यानी कि बंद, यानी कि ढका हुआ, बंद, ढका हुआ यानी आधा ढका हुआ, ठीक है। तो इस तरीके आपके 4 भागों में ये बांटा गया, और चारों भागों के अंतर्गत कौन कौन से स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? अर्धविवृत्त आ, ए, ओ, है ना, ठीक है। ये समझा रहा ना? ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब यही भी प्रश्न पूछ लेगा कि छोटी, है ना, छोटी आ, ए, औ, है ना, तो मुख्य विवर के आधार पर किसके अंतर्गत बांटा गया है? तो ये किसके अंतर्गत? संवृत्त के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे आता है संवृत्त, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है और आपके क्या है? पूछा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है। एग्जाम में कई बार यहाँ भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला जो लास्ट इसमें हेडिंग होगी आपकी, ध्यान दीजिएगा, एक कई बार पूछा गया है आपका पेशीय तनाव के पेशीय तनाव के आधार पर, पेशीय तनाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया भैया? 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है शिथिल कोमल, ठीक है। एक आपका क्या है? शिथिल, कोमल और मृदुभाषी, ठीक है। एक आपका क्या है? कठोर, और एक क्या है आपका? कर्कश, ठीक है। ये 2 भाग, मतलब कहने का मतलब जो हमारा पेशी तनाव है, ऐसा कौन सा स्वर है जो पेशी तनाव के अंतर्गत, यानी अच्छा बोलने पर, यानी कि कौन सा ऐसा स्वर है इसको बोलने पर अच्छा लगता हो, मृदुभाषी लगता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए बात आ गए आपके घर में आ गए, तो आप नॉर्मल, जैसे बड़े व्यक्ति से आप क्या बात करते हो? आ, ई, है ना, आ चिल्लाओगे तो क्या होगा? बुरा लगेगा, तो क्या होगा? कर्कश होगा, मार होइए घरे में, है ना, कर्कश होइए। तो यानी कहने मतलब शिथिल, तो यानी कि छोटा, आपका बड़ी, छोटी, और आपका क्या हो जाएगा? ऊ, समझ, यानी तीनों जो छोटे हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके इसके अंतर्गत, ठीक है। अब इसी का बड़ा ओ, है ना, बुलाते हैं, कहाँ हूँ, ऊ, है ना, समझा। तो इसी तरीके से आपका प्रश्न यहां से बन जाएगा, यानी कि बड़ा, उसके बाद बड़ी, ई, यहाँ है ना, ऐसे होता है ऊ, है ना। तो इस तरीके से कहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से बन जाएगा प्रश्न, यानी कहने का मतलब प्रेम से बोलना, यानी कोई बड़ा व्यक्ति है, प्रेम से बोलेंगे तो क्या होगा? आपका इस स्वर का प्रयोग होता है। यानी शिथिल, कोमल, मृदुभाषी के आधार पर आपके ये 3 हो गए, और इसके आधार पे आपका ये हो गया। ये बात समझ रही है? तो इसी तरीके से एग्जाम में देखो, इस तरीके से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि आप देख रहे हैं कि स्वर वर्णों का वर्गीकरण में 5 भागों में मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया। जो 5 भागों में जिक्र किया, आपसे प्रश्न कई बार एग्जाम में वहां पे आपसे प्रश्न क्या किया गया है? पूछा गया है, ठीक है। ओठ के आधार पर, जीवा के आधार पर, मात्रा के आधार पर,
पेशीय तनाव के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ये सारे आधार पे आपसे प्रश्न एग्जाम में बना है। तो एक बार इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो जान लीजिए एग्जाम के लिए आपका क्या होगा, रामबाण होगा। ठीक है बाबू, ठीक है सोना। तो इसी तरीके से मेहनत करके आप एक बार वीडियो देखिए और वर्णमाला से 3 से 4 वीडियो में मुझे बताना है। इसके आगे जो आगे बताना है वो आपके क्या होंगे, इससे आगे बढ़ के चलेंगे। अभी हम आपको यहां से बताना है अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, है ना, संयुक्त व्यंजन, समझा ना, अयोग वह, ये तमाम प्रकार की चीजें आपको आगे चल के अगला वीडियो में जिक्र करना है। यानी 3 से 4-5 वीडियो जो भी लग जाए, उसके बाद आखिरी वीडियो में कम से कम 100 प्रश्न पे आपको क्या करना है, प्रश्न आपके सॉल्व कराने हैं। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसी तरीके से आप चैनल पे बने रहिए और इस तरीके से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भैया, चलिए तो आज के इतना ही। आगे की वीडियो में इससे आगे मिलते हैं भाग 3 में। तो इसी तरीके से लगातार आप बने रहिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलें और बात आगे भी बढ़ाते रहें, जिससे लोगों का क्या हो, लाभ मिले और लोग भी क्या करें, आगे बढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।